नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से यह बड़ी खबर आ रही है। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। नई दिल्ली में अमित शाह से शिष्टाचार भेंट की और आपको बता दें कि सीएम योगी ने ट्वीट कर जानकारी इस बात की दी और साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। सीएम योगी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। नई दिल्ली में अमित शाह से शिष्टाचार की भेंट। सीएम योगी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी और कहा अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। दिल्ली से ये बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने देश के गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और ट्वीट कर इस बात की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने दिल्ली से। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह से मिले और उस दौरान की तस्वीरें आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट कर खुद इस बात की जानकारी दी और कहा कि अपना बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद। योगी सरकार ने अवैध खनन और माफियाओं को लेकर सख्त चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अवैध खनन हुआ तो अफसरों की खैर नहीं। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि परियोजनाओं में ठेके और टेंडर के लिए एजेंसी का चयन करते समय पूरी पारदर्शिता बरतें। किसी भी विभाग में माफिया या उससे जुड़े लोगों के फार्मों से कार्य न कराया जाए। अगर ऐसा पाया गया तो विभाग में हर स्तर पर जवाबदेही तय की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि बाढ़ बचाव के लिए 15 जून तक जिला प्रशासन की तरफ से क्षेत्रों में बाढ़ सुरक्षा समितियों का गठन कर लिया जाए। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने लाउड स्पीकर हटाए जाने के मामले में बड़ा बयान दिया है। एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने कहा कि 45,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं और 58,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर की आवाज कम की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि रिपोर्ट आने के बाद समीक्षा की जाएगी। जहां अभी कोई कार्रवाई बची हुई है वहां कार्रवाई होगी। जहां भी आपकी जो पिछली समीक्षा मुख्यमंत्री जी के स्तर पर की गई है, तो आपको मालूम होगा कि कैबिनेट के समक्ष जब हम लोग ने अपने 100 दिन का अभियान रखा था तो एक लक्ष्य रख दिया था कि अब आप जो है हर तरह के जो माफिया गुंडे बदमाश हैं उन पर कार्रवाई करें। गैंगस्टर एक्ट का अच्छा प्रभाव पड़ा है। माननीय उच्च न्यायालय ने हमारे सभी आदेशों को अपहोल्ड किया है। हमें एक आदेश उच्च न्यायालय ने दिया था कि इसकी एक नियमावली बनाइए, तो पिछले समय में जो है उच्च न्यायालय के आदेश से विस्तृत नियमावली और नियम बनाए गए जिससे कि नियमों के अंतर्गत कार्रवाई हो। और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी यूपी के गैंगस्टर एक्ट के बारे में कहा है, यदि क्राइम और क्राइम कंट्रोल के लिए एक मामला भी अगर है और उस पर कार्रवाई की जा रही है तो उसको भी अपहोल्ड किया है, क्योंकि अंततोगत्वा डेमोक्रेसी में क्राइम और क्राइम कंट्रोल प्रदेश की जिम्मेदारी है और इसमें कहीं पीछे नहीं हटना चाहिए। तो गैंगस्टर एक्ट में मजबूत प्रभाव पड़ा है। कई जनपदों ने अच्छा काम किया है। तो एसीएस होम अवनीश अवस्थी को सुन रहे थे आप, जिन्होंने बताया कि लाउड स्पीकरों को हटाए जाने को लेकर और साथ ही साथ उनका वॉल्यूम कराए जाने को लेकर किस तरीके से यहाँ पर कार्य किए जा रहे हैं और अभी जो कार्रवाई बची है उनको भी किया जाएगा। लगातार इसको लेकर प्रशासन जो है वो अलर्ट है और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से कार्य जो है ये किया जा रहा है। और आपने सुना खुद एसीएस होम अवनीश अवस्थी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने बताया कि प्रदेश से सरकार के आदेशों के बाद लगातार लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई जा रही है और या तो फिर लाउड स्पीकर्स हटाए जा रहे हैं और
साथ ही जहां भी शिकायत मिल रही है वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है और जहां पर कार्रवाई करना अभी बचा है वहां पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो यहां पर लाउड स्पीकर हटाने को लेकर और आवाज कम कराने को लेकर एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने जानकारी दी किस तरीके से क्या कुछ कार्य किए जा रहे हैं और फिलहाल इसको लेकर किस तरीके से प्रशासन जो है वो सतर्क नजर आ रहा है। बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से आपको बता दें कि प्रदेश से लाउड स्पीकर हटवाए गए, चाहे वो मस्जिद हो, मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, हर तरफ से जो लाउड स्पीकर्स हैं वो या तो हटवाए जा रहे हैं या तो उनका वॉल्यूम कम करवाया जा रहा है ताकि जो आवाज है लाउड स्पीकर की वो सिर्फ परिसर तक ही आए और बाहर ना जाए। इसको लेकर आपको बता दें कि योगी सरकार ने ये निर्देश जारी किए थे। इसके बाद से ही लगातार तमाम जगहों के, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, तमाम जगह से लाउड स्पीकरों को हटवाने का कार्य किया जा रहा है या फिर वॉल्यूम कम करवाने का कार्य किया जा रहा है। अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाया जाता है तो यहाँ पर लाउड स्पीकर की जो आवाज है उसको इतनी कम किया जाए कि वो परिसर तक ही आवाज जो है वो पहुंचे। इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रशासनिक कार्रवाई की जा रही है। या तो लाउड स्पीकर हटवाया जा रहा है या तो उसकी आवाज परिसर तक ही पहुंचे, इतनी आवाज कराई जा रही है। लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं सैफुद्दीन। एसीएस गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि किस तरीके से प्रशासनिक कार्रवाई जो है वो लगातार जारी है और बड़े ही शांतिपूर्वक तरीके से लाउड स्पीकरों को या तो हटाया जा रहा है या तो फिर उसकी आवाज जो है वो परिसर तक ही रहे, ये करवाया जा रहा है। मोनिका, हम आपको जिस तरह बता दें, जिससे गंगा जमुना तहजीब है, जो लोगों के पास जो कहा भी जाता है कि लखनऊ शहर क्या उत्तर प्रदेश एक जो है एक सामाजिक स्तर ऐसा है कि कोई भी बात होती है तो उसको जो है बहुत सुविधे से दिमागों से उसको सुलझाया जाता है। अरविंद अवस्थी ने बात का ऐलान किया था कि स्पीकरों को उतारना, चाहे वो मस्जिद का मामला हो, चाहे वो मंदिर का मामला हो, चाहे गुरुद्वारे का मामला हो, चाहे वो जो है चर्च का मामला हो, हर जो है अधिकारी जो है मौलानाओं से चाहे गुरुद्वारा से सबसे बात की गई। उसको जो है अपनी समिति से कहा जा रहा है कि उनको उतारा जाए, आवाज को धीमी की जाए। कहीं ना कहीं इस तरह का जो मामला कोर्ट से आया है और जो सरकार ने निर्णय लिया है वो उस पर सब लोग जो है अमल कर रहे हैं और यही हो रहा है कि आराम से उतार दिया जा रहा है। तो कोई आपत्ति नहीं हो रही है। फिलहाल हमारे बात बता गंगा जमुना तहजीब की जो बात की जाती है, फिलहाल अभी जिस तरह के लोगों को जो तकलीफें हो रही हैं अजान से या फिर जो है घंटे बजने से, सर ये मोनिका में एक बहुत अहम ये बात बता दें, जिस तरह एक माहौल था जिस टाइम घड़ियां नहीं हुआ करती थी, लोग जब अजानें हुआ करती थी या घंटे बजा करते थे, ओम जय जगदीश के नारे पढ़ा जाता था तो लोग कहते थे सवेरा हो गया। इस तरह के जो मामले सामने अब आए हैं इसके लिए भी बहुत बड़ा शर्मिंदगी की बात है। इस तरह के मामले क्यों हो रहे, राजनीति इसमें खेली जा रही है, महंगाई की तरफ जो है दिमाग नहीं दौड़ाया जा रहा है। तो इस तरह के अनिल अवस्थी ने बात भी कही थी कि जिस तरह से जो है स्पीकर नहीं जो उतारते हैं उसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी और जो लोग नहीं उतार रहे हैं उनके लिए सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हम अभी बता दें कि जो मुख्यमंत्री ने जिनको आदेश दिया था वो आदेश का पालन कर रहे हैं कि अनिल अवस्थी ने कह दिया कि 45 लोगों 45,000 से ऊपर जो है उतारे जा चुके हैं। कितने 3,333 जो है अभी तक के लाउड स्पीकर की आवाज धीमी की जा चुकी है। अभी जो है सारे लोग उसको अमल कर रहे हैं, चाहे मंदिर का मामला हो चाहे मस्जिद का मामला हो, हर लोग अमल कर रहे हैं। फिलहाल गुरुद्वारे की बात की जाए, गुरुद्वारे में कुछ जगह ऐसे हुए जहाँ पे नहीं उतारे गए हैं, उन्होंने ये कहा कि हम तारों काट सकते हैं मगर हम जो है स्पीकर नहीं उतारेंगे। कहीं आन मान की बात आ गई, इसलिए उस मामले को लेकर के इसलिए ये कहा गया है। जी जी मोनिका, चलिए शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए सैफुद्दीन। चलिए अब खबर लखनऊ से है, जहां आप सांसद संजय सिंह ने बड़ा बयान देते हुए बीजेपी पर संगीन आरोप लगाए हैं। संजय सिंह ने कहा कि पूरे देश में नफरत की राजनीति को भारतीय जनता पार्टी के लोग बढ़ावा दे रहे हैं। साथ ही कहा कि महंगाई पर कोई चर्चा नहीं, बेरोजगारी के कारण युवा फांसी लगा रहे हैं। बीजेपी के लोग गंदी राजनीति कर रहे हैं, बांटो और राज करो की नीति पर बीजेपी चल रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी पूरे देश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी और तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम पूरे देश में ये मैसेज देना चाहते हैं कि हर भारतवासी की शान तिरंगा है। और भारत
वहीं कुशीनगर में पडरौना नगर के जूनियर हाई स्कूल परिसर में पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पृथ्वीराज चौहान जयंती कार्यक्रम में बीजेपी प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने भी शिरकत की। इस अवसर पर प्रदेश मंत्री शकुंतला चौहान ने कहा कि देश सम्राट चौहान के कृतित्व को कभी भुला नहीं सकता। साथ ही कहा कि पृथ्वीराज हिंदुस्तान के एक ऐसे शासक थे जिन्होंने मुगलों को नाको चने चबवा दिया था। वहीं यही कारण है कि वो आज भी अजर अमर हैं। उन्होंने कहा कि वो अंतिम हिंदू शासक थे जिनके जीवन से युवाओं को सीख लेनी चाहिए कि लाख मुसीबतों के बीच कैसे देश पर जीवन न्यौछावर किया जा सकता है। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय मंत्री मोहन चौहान ने कहा कि जिले में पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाने की शुरुआत की गई है। अब ये हर साल मनाई जाएगी ताकि चौहान समाज जो है वो अपने हक के लिए एकजुट हो सके। श्रीमती शकुंतला चौहान जी जो भारतीय इस अवसर पर सबसे पहले आप माननीय पृथ्वीराज चौहान जी आने में विलंब हुआ है। 11 बजे से ही लोग ये कार्यक्रम आदरणीय श्रीमती शकुंतला चौहान जी जो भारतीय इस अवसर पर सबसे पहले आप माननीय पृथ्वीराज चौहान जी तो वहीं बस्ती में बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। आपको बता दें कि पुलिस ने कपड़ा व्यापारी के अगवा बेटे को सकुशल छुड़ा लिया। साथ ही पुलिस ने 2 अपहरणकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। रुधौली में कपड़े का व्यवसाय करने वाले व्यापारी के बेटे को पुलिस ने गोरखपुर के यहां पर सैजनवा नगर पंचायत के शिवपुरी कॉलोनी में एक मकान पर दबिश देकर अपहरणकर्ताओं के चंगुल से मुक्त कराया। मौके से अपहरणकर्ता सूरज सिंह और आदित्य सिंह के बेटे यहां पर कृपानंद सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि दोनों आरोपी सगे भाई हैं। व्यापारी के बेटे अखंड को एक कमरे में हाथ बांध कर रखा गया था। बस्ती पुलिस की टीम बच्चे को लेकर लौटी, जहां जिला अस्पताल में अखंड का मेडिकल चेकअप कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। डॉक्टर क्या चले निकल नहीं खिला पसीने से। वहीं लखनऊ में पति ने अपनी पत्नी को चाकू से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। दरअसल साइकिल से जा रही पत्नी पर बीच रास्ते में पत्नी ने चाकू से हमला कर दिया, जिससे पत्नी की मौत हो गई। वहीं डीसीपी नॉर्थ चिनप्पा ने बताया कि आरोपी पति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, दोनों की शादी 11 साल पहले हुई थी और दोनों 4 साल से अलग रह रहे थे। पति को अपनी पत्नी रिंकी पर किसी के साथ अवैध संबंध होने का शक था, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। गंज थाने के अंतर्गत एक महिला का हत्या की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचकर वहां बॉडी कब्जे पे ले लिया है और हत्या करने वाला महिला का पति ही है और उसका गिरफ्तारी की गई है और महिला का जो बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है और नियमानुसार आगे कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुशीनगर में स्वाट और यहां पर तरियाल सुजान थाना के पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बता दें कि यहां पर मुकुंदपुर गांव के पास हुई मुठभेड़ में अंतर्राज्यीय बदमाश को पुलिस की तरफ से की गई फायरिंग से पैर में गोली लग गई। इसके साथ ही घायल बदमाश बिहार में कटिहार के
नया टोला गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। बड़ी बात यह है कि अरुण कुमार यादव के गांव का ही एक बदमाश पवन कुमार यादव गुरुवार की रात को अहिरोली थाना क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में गोली लगने से घायल हुआ था। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। बदमाश के पास से चोरी की बाइक, एक तमंचा, एक पिस्टल, मोबाइल और 19,000 रुपए भी बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि घायल बदमाश कुशीनगर के कसया में 2 बड़ी लूट की वारदातों को अंजाम दे चुका है। वहीं कानपुर में अलविदा जुम्मे के दिन शिया मुसलमानों ने एसीपी को ज्ञापन सौंपा। साथ ही पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हुए बम धमाके की आलोचना करते हुए गर्व के साथ कहा कि पूरी दुनिया में एक शिया कौम ही है जिसमें एक भी आतंकवादी संगठन नहीं मिलेगा। साथ ही दर्द बयां करते हुए कहा कि शांति प्रिय शिया समुदाय को दुनिया भर में सताया जा रहा है, इस पर रोक लगाई जाए। जो ज्ञापन हमको दिया गया ये मैं अपने पुलिस आयुक्त महोदय के स्तर से शासन तक भिजवा दूंगा और इसके बारे में बिल्कुल स्पष्ट कर दे रहा हूँ। हम सब एक हैं, किसी प्रकार की कोई आपस में मतभेद नहीं है। सब लोग मिलजुल करके ईद के त्यौहार की मनाने की तैयारी कर रहे हैं और अगर कोई भी किसी भी प्रकार से हम लोगों के बीच में आकर के किसी भी प्रकार से दखलंदाजी करने का प्रयास करेगा तो उसको उसी भाषा में उसको मुंहतोड़ किया जाएगा। अफगानिस्तान में हुए बम धमाकों की मजम्मत और आगाह किया कि पूरी दुनिया की फिलिस्तीन में जारी इसराइल आतंकवाद बैतुल मुकद्दस मुसलमानों का वहीं गोरखपुर के जटपट्टी गांव में अंडा फार्म के पास नवजात का कटा हुआ सर मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। वहीं एसपी अरुण सिंह ने बताया कि बच्चे के सिर को देखने से लग रहा है कि किसी और जगह से लाकर सिर को यहां फेंका गया है। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खजनी से सिकरीगंज रोड पर खजनी कस्बे से पहले दाहिनी तरफ एक पोल्ट्री फार्म, उसी के जस्ट सामने एक नवजात बच्चा है। देखने से ये लग रहा है 2-3 दिन का हो। उसका धड़ नहीं सिर मिला, तो यहाँ ठुड्डी के नीचे से धड़ से अलग है और देखने से लगता है बहुत शार्प चीज से काटा गया है। कैसे कटा है, क्या कटा, वहाँ कोई ऊंड भी ऐसे नहीं लग रहा, जैसे लग रहा है ऊंड भी बंद हो चुकी है। और सड़क से इस तरह से किनारे है जैसे कि किसी चलती गाड़ी से किसी ने गाड़ी धीमा किया और धीरे से लुढ़का दिया, फेंकने की भी बात है। और ये 1:30-2 बजे के आसपास लोगों ने देखा है, जबकि उसी के सामने पोल्ट्री फार्म वाले के अंडे का काउंटर भी है। अगल बगल में 2-3 और दुकानें हैं, एक मैरिज लॉन है। इन लोगों ने कहा कि साहब सवेरे से तो कुछ ऐसा नहीं है, आना जाना सबका है, कस्टमर आते जाते हैं। अचानक 1:30-2 बजे उन्होंने देखा तो बताया, मैं भी मौके पर गया था। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। नवजात का कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया। इलाके में नवजात का कटा हुआ सिर मिला, जिसको लेकर पुलिस इस पूरे मामले को गहनता से इसकी जांच कर रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने वाराणसी का दौरा किया।
जहां उनका गार्ड ऑफ ऑनर देकर स्वागत किया गया। आपको बता दें कि वाराणसी के मंडल प्रभारी बनाए जाने के बाद उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक ने सर्किट हाउस में क्षेत्रीय विधायकों और जिले के कई विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वाराणसी को सुंदर, स्वच्छ और निर्मल बनाना है, उसके लिए जितना हो सकेगा उतना करेंगे। बैठक की उस दौरान की तस्वीरें। वहीं लखनऊ में जुआरियों के हौसले बुलंद हुए। पारा थाना क्षेत्र में जुआरियों के साथ जुआ खेलने से मना करना बुजुर्ग को भारी पड़ गया। जुआ खेलने पर मना करने से जुआरियों ने बुजुर्ग की जमकर पिटाई की और बुजुर्ग का सर फोड़कर लहूलुहान कर दिया। इस पर बुजुर्ग ने स्थानीय पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है, लेकिन पारा पुलिस की लापरवाही के लगातार मामले आ रहे हैं। बुजुर्ग की शिकायत पर अधिकारी ने मामला संज्ञान में ले लिया है, लेकिन मुकदमे में मुख्य आरोपी का नाम न लिखते हुए बाप और लड़की का नाम लिखा गया है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस किस तरीके से इस मामले पर कार्रवाई करती है। लड़का गाली बकने लगा, हमने उसको तमाचा मारा, उसके भाई सब आ गए। चंद कुमार गौतम है, चंद कुमार गौतम। हाँ गौतम जी, क्या मामला है? सर जी मामला ये न, जब इधर उधर के लड़के आकर के हमारे कॉलोनी में जुआ गांजा सब पीते हैं। कहाँ पे, कौन सी कॉलोनी? 110/16 में। नई या पुरानी? नई वाली में। चौकी कौन सी है? हंस खेरा। अच्छा, क्या हुआ उसके आगे? लोग सब ये पकड़ते, पैसे ले दे के छोड़ देते चौकी वाले। आपके साथ क्या हुआ? हमारे साथ वो नीचे लूडो हो रहा था, हम नीचे उतरे, अपना क्यों खेल रहा है, लड़का गाली बकने लगा, हमने उसको तमाचा मारा, उसके भाई ये सब आ गए, ये सब अद्धे गुम्बों से मुझे मारा। उस लड़के का क्या नाम है? एक का नाम है डुगरी करके कहा जाता है और एक लड़के का नाम है सूरज। आपका? चलिए अब खबर कानपुर से है, जहां महिलाओं को जागरूक करने के लिए चौपाल का आयोजन किया गया। और इसी के साथ आपको बता दें कि योगी सरकार के शासन में अपराधियों, दबंगों, भूमाफियाओं के लिए सही जगह जेल है। मुख्यमंत्री ने दबंगों, अपराधियों, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान चलाकर प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं, जिसके क्रम में लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। महिलाएं खुलकर बोले, अपनी चुप्पी खोले और किसी दबंग से नहीं डरे। डर कर जीने का अब समय चला गया। महिलाओं की सुरक्षा के लिए यह अभियान चलाया गया है कि मेरी महिलाएं और बेटियां सुरक्षित रहें। ये आप लोगों के लिए ये अभियान हम लोग मतलब एंटी रोमियो है, गांव-गांव में घूम के आप लोगों को बताते हैं, जो 1090, 1076 और ये 112, कोई भी आपकी जैसे 1090 है, आपको कोई फोन द्वारा परेशान करता हो या कोई भी मतलब दिक्कत हो, कोई लड़कियों को, लड़कियां स्कूल जाती हो, कोई परेशान करता हो, तो इस पे आप कॉल कर सकती हैं और आपकी तत्काल कार्रवाई होगी। और जैसे महिलाएं हैं, बाजार जा रही हैं, कहीं भी जा रही है, कोई ऐसे लोग जैसे आपको परेशान कर रहा हो, छेड़छाड़ कर रहा हो, तो आप तुरंत इस नंबर पर फोन करेंगी, आपकी तुरंत सुनवाई होगी। और जैसे ये जैसे घर के बड़े लोग, माँ बाप हैं, उनको अच्छे से टच करते हैं और वही चीज जो बाहरी लोग हैं वो गलत तरीके से टच करते हैं, तो उनको आप लोग बताइए कि बेटा अगर बाहर जा रहे हो, कोई आपको गलत तरीके से टच कर रहा हो तो आप बताइए, उसको समझाइए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।